तो आपको याद रखना है कि भाई एक आपका भैंसा चतुष्क है, दूसरा आपका स्वस्थ चतुष्क है, तीसरा आपका निर्देश चतुष्क है, कल्पना चतुष्क है, रोग चतुष्क है, योजना चतुष्क है, अन्नपान चतुष्क है तथा संग्रह द्वय अध्याय है। ठीक है, तो आपको ये कैसे याद रखना है, ये ट्रिक बिल्कुल भी याद मत करना। आप ऐसे करके याद रखो कि भैंसनी करियो अन्नपान का संग्रह। ठीक है, एक हरियाणी लैंग्वेज में कहते नहीं, ओ भाई भैंसनी करियो अन्नपान का संग्रह, है ना, इस तरीके से। तो याद रखेंगे कि भैंस, है ना, तो ऐसे करके भैंस नी करियो अन्नपान का संग्रह। ठीक है, तो ये सभी लोग याद रखेंगे ताकि आप सभी को मतलब सप्त चतुर्थ याद होने चाहिए। ठीक है, फिर कहा जाता है कि देखो ये जो मतलब कि संग्रह जो है कौन कौन से, तो यहाँ पर याद रखना है कि 10 प्राणायतन है तथा अर्थ 10 महामूली अध्याय। ठीक है, ये सबसे लास्ट के अध्याय, आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। कोई भी स्थान है, कोई भी स्थान है आपके पास, चाहे आपका सूत्र स्थान है, चाहे आपका चिकित्सा स्थान है, तो इसके पहला और लास्ट अध्याय याद होना चाहिए। ठीक है, उन दोनों के नाम तो आपको पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पर चरक संहिता के सूत्र स्थान का लास्ट अध्याय का नाम क्या है, आपके अर्थ 10 महामूली अध्याय। ठीक है, पहले अध्याय का नाम किसी को याद है, चरक संहिता के पहले अध्याय का नाम किसी को याद है, जानवी? शुभम? सूत्र स्थान में ना? हाँ बिल्कुल। तो चैप्टर फर्स्ट दीर्घ जीविती है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन सर नेक्स्ट। थोड़ा मैं देखिए, कोई भी डॉक्टर्स में आपको, मैं डॉक्टर शरण बोल रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, कभी भी सर या मैं या कोई भी, इवन हमारे अलावा भी किसी भी संभाषा में जाएं, आप किसी भी सेमिनार में यदि आप जाते हैं, तो सबसे बढ़िया चीज मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ कि जितने भी दुनिया में आविष्कार हुए हैं ना, देखिए छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। जितने भी आविष्कार हुए हैं और आज के बाद इस ये दुनिया जब तक चलेगी तब तक होंगे, उनकी शुरुआत एक सवाल से होती है। एक अच्छा सवाल ही उम्मीद करता है कि एक अच्छा जवाब हमें मिले। तो जब भी कोई भी सवाल पूछता है, कहीं भी सेमिनार में, वेबिनार में या क्लास में या लाइव हमारे सामने, तो जवाब देने से पहले कभी भी झिझकिए मत। जो भी मन में आए बेझिझक होकर जवाब दीजिए कीजिए। उससे क्या होता है कि कई बार हम सवाल के जवाब नहीं देते, सामने वाला सोचता है कि इसको पता होगा और वो अधूरा जवाब देके निकल जाता है, और आपके माइंड में उस सवाल का क्लियर जवाब ना आने की वजह से कई गलतियां दिमाग में बन जाती हैं, और वो गलत कंसेप्ट ही आगे जाकर के हमें परेशान करते हैं। दूसरी चीज कि सर ने पूछा कि इसका फर्स्ट चैप्टर कौन सा है। कोई सी भी संहिता है, इस दुनिया की 99% संहिताएं सूत्र स्थान से शुरू होती हैं। सूत्र का अर्थ ही होता है फॉर्मुलेशन। एक आपको सूत्र को सिंपल आज की लैंग्वेज में, जैसे सर ने अभी बताया, भैंस ने जो करके अभी ट्रिक बताई अपनी, तो जस्ट ये ट्रिक्स ही होती हैं। सूत्र स्थान का अर्थ ये ट्रिक्स ही हैं। सूत्र स्थान में ट्रिक्स बताई हैं कि जो हम आगे शारीर स्थान, चिकित्सा स्थान, सिद्धि स्थान, इंद्रिय स्थान, कल्प स्थान, जितने भी स्थान हम पढ़ेंगे किसी भी संहिता के, उसका एक फॉर्मुलेशन हम सूत्र स्थान में बताते हैं। यह सभी आचार्यों का एक कंसेप्ट रहा है। उसी कंसेप्ट के बेसिस को हमें अपने माइंड में रख करके हमेशा ये सोचना होता है कि अगर हम अपने स्टूडेंट को या अपने पेशेंट को ट्रीट करेंगे तो कहाँ से हमें शुरुआत करनी चाहिए। तो हमें उस समय पर उस पेशेंट के सूत्र से शुरुआत करनी चाहिए, यानी बेसिक से, कि भाई आपने क्या खाया था, क्या पिया था, आपकी दिनचर्या पिछले 2-3 सालों में चेंज हुई है या 10 सालों से ऐसी रही है। डिपेंड ऑन डिजीज। अगर डिजीज क्रॉनिक है, बहुत खतरनाक डिजीज है, तो हो सकता है हमें 10 साल पुरानी हिस्ट्री भी लेनी पड़े। हो सकता है कि बचपन की हिस्ट्री भी लेनी पड़े, क्योंकि आयुर्वेद जब ही वर्क करता है जब हम डीप डाउन कंडीशन में जाते हैं। तो कभी भी क्वेश्चंस के जवाब देने से ना झिझकें,
गलत हो होने दीजिए, करेक्शन करने के लिए सामने वाला बैठा है ना। और सामने वाले के साथ भी ऐसा होता है कि उसको भी 100% चीजें कभी नहीं पता होती। तो टीचर भी हो तो टीचर भी एक हमेशा छात्र ही बन के रहता है हमेशा जिंदगी में, तो आप जवाब देते रहिए कीजिए, है ना, जिससे थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़ता है, कन्वर्सेशन भी होता है, थोड़ा हम सो जाते हैं ना पढ़ते पढ़ते तो हमारी नींद भी खुल जाती है। सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर।